Today we are going to have a very important chapter which is going to cover your 20% of English. Yani out of 100%, 20% this chapter is going to cover. And the question is, what is the chapter? So the name of the chapter is Use of There. Today we are going to learn a very important, easy chapter, but which is going to play vital role while making sentences in English. So, the use of there. At first, we have to understand what is the role of there while making sentences. Thereafter, we will learn what is the Hindi. As far as Hindi is concerned, what there is known for. So now, first of all, I would like to let you know that there, what is the Hindi of there? We can call wahan, and we can also call yahan. In Hindi we can call wahan and yahan both. The Hindi meaning of there is yahan and wahan both. So the question is that when there is, the meaning of there is yahan, or when the meaning of there is wahan. तो जब कोई चीज़ आपके सामने होगी, आप उस चीज़ को देख रहे होंगे और आप उसको इंडिकेट करोगे, तो वो सेंस जो होगा वो यहाँ का सेंस होगा. अब जब कोई चीज़ को आप इंडिकेट कर रहे होंगे और जो चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी, जो कि चीज़ अवेलेबल नहीं है प्रेजेंटली, कहीं और है, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ से इंडिकेट करेंगे. जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो यहाँ एक चेयर है, हम कभी नहीं बोलेंगे वहाँ एक चेयर है. यहाँ एक चेयर है, यहाँ एक स्टैंड फैन है, यहाँ 2 सीलिंग फैंस हैं. लेकिन अगर यही चीज़ मैं घर के बारे में बोलूँ अपने, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? वहाँ, ना कि यहाँ. वहाँ 2 सीलिंग फैंस हैं, वहाँ पर कुर्सियाँ हैं, वहाँ पर एक किचन है, ना कि यहाँ पर एक किचन है. सो दोनों ही शर्तों में मैं देयर लगाऊंगा. आई विल यूज़ देयर इन बोथ ऑफ द सेंसेस. लेकिन जब चीज़ें दिख रही होंगी और मैं बोल रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, उसको मैं पोजिशनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं देयर का सेंस करूँगा. अब जो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही होंगी पर मैं उनको इंडिकेट कर रहा हूँ, उनको पोजिशनिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसका सेंस रखूँगा वहाँ. तो देयर मीन्स यहाँ और देयर मीन्स ऑल्सो वहाँ. यहाँ चीज़ें दिख रही होंगी और बोल रहा हूँ, और वहाँ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी और मैं बोल रहा हूँ. दिस इज द हिंदी. नाउ वी यूज देयर in sentences as a subject, यानी कर्ता. Remember this. We use there in sentences as a subject. यानी जो सेंटेंस को स्टार्ट देता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे घर में हमारे जो पापा हैं वो, या किसी की मम्मी है, वो घर की कर्ता धरता है. कर्ता इन द सेंस जो पर्सन लीड करता है, जो घर को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, जो मेन आदमी होता है घर का. तो सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से होता है, इसलिए सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है. तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन वी मेक सेंटेंसेस, हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो उस केस में हमें देयर को लाना होता है, और देयर आकर उस सब्जेक्ट की जगह को फिलअप कर देता है और सेंटेंस क्रिएट कर देता है. और हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो कि टू मेक अ सेंटेंस वी नीड 3 थिंग्स: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एज फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट. तो कभी कभी हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाता है बट हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो वहाँ पर ये देयर आता है और उस सब्जेक्ट की जगह को फिल करता है. और जो मैंने अभी जस्ट मोमेंट को बोला कि सेंस क्या होता है यहाँ और वहाँ. फॉर एग्जांपल अगर इस रूम की बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मुझे उसको पोजीशनिंग करना है और इंडिकेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? क्या बोलूँगा? चेयर? क्या बोलूँगा? फैन? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना होगा. मुझे एक सेंटेंस बनाना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मैं बोलूँगा देयर, जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा. मैं बोलूँगा इज, जो कि वर्ब हो जाएगा. और बोलूँगा आ चेयर, देयर इज आ चेयर, आ चेयर हो जाएगा ऑब्जेक्ट.
So there is a chair, right? So in this way we have to deal with their chapter. So to deal with their, we have to understand one thing, that there can be divided into two sections. So first section is singular or second section is plural. It means we can use there as far as singular is concerned, or we can also use there as far as plural is concerned. So first of all, singular. Section number 1. There plus is a an short form singular noun. S for singular, and for noun. Section number 2. Subject plus, there plus are. Here 2, 3, 4. You can put any cardinal number, यानी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus pn, which means plural noun. So there is, there are. There will not be changed. Only what will be changed? Your auxiliary verbs and noun, singular noun and plural noun. And an both indicate 1. तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's talk about section number 3. There are. If you are able to count, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 or 14. When you are not able to count, then directly use यानी अनेक, many, so many, a lot of, lots of, and obviously plural noun. A lot of and lots of. When you use a, they don't use as, or when you use as, they don't use a, यानी कि a. So what is the meaning of many? That is called अनेक या बहुत, अनेक या फिर बहुत. अब last but not the least, structure number 4. You may be thinking why I am using this way. So it is a sequence. 1, 2, so many, and one more is there which comes under singular. Like there is no plus singular. So either 1 or 2, 3, 4, 5 or many, or last but not the least, no. So by the help of these 4 structures we can easily describe about what we are going to indicate, what we are going to position. For example, अगर मैं इस रूम की बात करूं या फिर मैं अपने घर की बात करूं, किसी की बात करूं, देर तो मुझे लगाना ही, चाहे सेंस यहाँ हो चाहे सेंस वहाँ हो. तो जो चीज़ें एक हैं उसको मैंने इस स्ट्रक्चर से डील करूँगा. जो चीज़ें जो 2, 3, 4 हैं जो इसको मैं गिन सकता हूँ उसको मैं 2, 3, 4 से इंडिकेट करूँगा. जो चीज़ें अनेकों में है, अनेक बहुत सारी हैं, उसको मैं मेनी से और सो मेनी से डील करूँगा. और जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको मैं नो से डील करूँगा. सीधा एग्जाम्पल, अगर इस रूम की बात करूँ, देयर is a white, there is a whiteboard, there is a whiteboard, there is a wall watch, there is a wall watch, घड़ी है, there is a wall watch. अब जो चीज़ें 2 हैं या 3 हैं, there are 2, there are 2 ceiling fans.
ये छत वाले पंखे, there are 2 ceiling fans. There are 3 tools. There are 4 markers. Markers I am writing on the board. So look at the change. There is a whiteboard, और there are 2 ceiling fans. तो जो changes है यहाँ देखो, fans, tools and markers. अब जो चीज़ें अनेक हैं इस क्लास में, there are so many students. There are many chairs. There are a lot of important books. There are so many, a lot of. There are so many important books. And now we have to see what kind of thing is not available over here. The things which are not over here. Like see. There is no AC. Air conditioner. Don't use article with no. Never use any article with no. So directly there is no AC. There is no an AC नहीं बोलने का. No लग गया है. No के साथ article नहीं लगता. There is no lady teacher. There is no lady teacher. There is no lady teacher. Gents teacher, right? There is no stand fan. There is no stand fan. So in this way we can make lot of examples. If I have to speak about my home, अगर मुझे घर के बारे में बोलना तो मैं सोचूंगा पहले मेरे घर में कौन सी चीज़ एक है, कौन कौन सी चीज़ें 2, 3, 4 हैं, कौन कौन सी चीज़ें so many है और कौन सी चीज़ नहीं है. जैसे एग्जाम्पल, I want to speak about my home. In my home there is a kitchen, there is a bedroom, there is a worship room, there is a lobby, there is a courtyard, there is a backyard, angan, and there are 2 beds, there are 5 bed sheets, there are 10 pillows, there are so many, now talk about so many, so there are so many boxes in kitchen, so many spices boxes, there are so many plates, so many spoons, many glasses, many spoons, blah blah blah. And जो चीज़ नहीं है, there is no sofa, there is no sofa cum bed, there is no garden. In this way we can make lot of sentences. तो कभी भी कोई भी टॉपिक मिले, चाहे घर के बारे में बोलना हो, चाहे कॉलेज के बारे में बोलना हो, चाहे आपको अपने गांव के बारे में बोलना हो, so there is the best structure to deal with these type of situations. So I hope you understood today's chapter. Practice at home, and I have taught you today about this classroom, Oxford, this classroom. You go home, या फिर you are in home, make sentences regarding your school, your college, your village, your locality, and this way use there. There are, and in 4 sections, singular, and 1, 2, 3, 4, many, and no. Next class I will add something more in it. The chapter is not over yet. Still you have to learn so many things. So wait for my next class. Goodbye. See you tomorrow.